नमस्कार, हिमाचल दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनिका बंसल और एक बार फिर से हाजिर हूं वार्ड परिक्रमा लेकर। आज हम वार्ड नंबर 2 यानी कि रुल्दू भट्टा वार्ड की परिक्रमा करेंगे। इस वार्ड में पिछले 4 सालों में स्थानीय लोगों को कितनी मूलभूत सुविधाएं मिल पाई है और इसके अलावा स्थानीय लोग इस पार्षद के बारे में क्या कहते हैं, ये भी इस रिपोर्ट में आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको हल्की सी तस्वीर इस वार्ड की बता दें कि इस वार्ड में क्या कुछ कार्य हुए हैं और इसके अलावा कितने कार्य रुके पड़े हैं और यहाँ पर कितना बजट खर्च हो चुका है। आपको बता दें कि इस वार्ड में जो पार्षद है वो भाजपा के पार्षद हैं संजीव ठाकुर जी, और इन पार्षद के बदौलत इस वार्ड में जो चुनौतीपूर्ण का जो कार्य है, अगर उसके बारे में आपके साथ साझा करें तो एम्बुलेंस मार्ग की यहाँ पर दिक्कत रहती थी। ये जो वार्ड है रुल्दू भट्टा वार्ड, यहाँ पर सांकली, कुफ्टाधार, ये जो क्षेत्र इस वार्ड में आते हैं, इन क्षेत्रों में लोगों को एम्बुलेंस मार्ग की दिक्कत रहती थी। और सांगली क्षेत्र जो यहाँ का है, यहाँ पर एम्बुलेंस मार्ग दिया गया स्थानीय लोगों को, जिसका जो स्थानीय लोग खूब यहाँ पर प्रशंसा करते हैं पार्षद की। और इसके अलावा अगर बात करें पार्किंग की, तो इस वार्ड में पार्किंग की समस्या भी पिछले काफ़ी समय से चल रही थी। इन 4 सालों में लोगों को यहाँ पर पार्किंग की सुविधा मिली। और इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर खेल मैदान और पार्क की, तो यहाँ पर जो लैंड है वो अधिकतर कुछ एक एरिया में लोगों की अपनी पर्सनल लैंड है और इसके अलावा कुछ भाग में फॉरेस्ट इशू आ रहा है। इस वजह से यहाँ पर जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए केवल एक पार्क बन रहा है। हालांकि ये भी लोगों को जल्द ही मिल जाएगा। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उसका काम प्रस्तावित है और जो अंतिम चरणों में हम कह सकते हैं यहाँ पर कार्य चला हुआ है इस पार्क का। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें कि इस वार्ड में कितने प्रोजेक्ट लटके हुए हैं, अगर ये आपके साथ साझा करें तो करीबन इस वार्ड में 4 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो पार्किंग के प्रोजेक्ट हैं जो लटके हुए हैं। और जिसकी जो वजह है वो केवल और केवल फॉरेस्ट लैंड है, जिसमें से आपको बता दें कि सांकली में 2 पार्किंग का कार्य जो प्रस्तावित है वो फॉरेस्ट लैंड की वजह से रुका पड़ा हुआ है। इसके अलावा कुफ्टाधार में एक पार्किंग बननी है जो फॉरेस्ट लैंड की वजह से रुकी पड़ी हुई है। और इसी के साथ अगर बात करें फिंगास क्षेत्र की, तो फिंगास क्षेत्र में भी एक पार्किंग का कार्य फॉरेस्ट लैंड आने की वजह से रुका पड़ा हुआ है। ये 4 पार्किंग इस 4 सालों में बनकर तैयार होनी थी। ये पार्षद ने इस काम को तय किया था यहाँ पर, लेकिन फॉरेस्ट लैंड की इशू के वजह से यहाँ पर ये कार्य पूरा नहीं हो पाया है। तो ये रही बात इन 4 सालों में जो काम लटके हुए हैं। और इसके अलावा अगर बात करें स्मार्ट सिटी की, दरअसल आपको पता है कि शहर को स्मार्ट बनाने के लिए स्मार्ट सिटी से कई प्रोजेक्ट, कई कार्य किए जा रहे हैं। लेकिन इस वार्ड में, वार्ड नंबर 2 रुल्दू भट्टा वार्ड में बात करें स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की, तो केवल एक ही प्रोजेक्ट इस वार्ड में मिल पाया है स्मार्ट सिटी से, जो वार्ड है इसमें लक्कड़ बाजार से लेकर रिज मैदान तक का जो स्मार्ट प्रोजेक्ट है, यानी कि एलिवेटर और एक्सीलेटर का कार्य बनना है। अब अगर बात करें वार्ड की मूलभूत सुविधा यानी कि पानी, सीवरेज की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था, तो जो स्थानीय लोगों से फीडबैक मिला है वो ये बताते हैं कि इस वार्ड में उन्हें पानी की ठीक सप्लाई हो रही है, लेकिन साफ़ सफाई की जो व्यवस्था है उससे लोग काफ़ी परेशान हैं। दरअसल आपको बता दें, ये जो एरिया है, ये जो रुल्दू भट्टा वार्ड है वो निचले क्षेत्र में आता है, यानी कि उपली क्षेत्र, जब माल रोड हम कह सकते हैं, जाखू हम कह सकते हैं, लक्कड़ बाजार हम कह सकते हैं। इसका जितना भी बरसात का पानी आता है, जो लोग अपने नालियों में कूड़ा फेंकते हैं यहाँ पर, और इस वजह से यहाँ पर जो साफ़ सफाई व्यवस्था है वो ज़रूर चरमराई हुई है। ये पार्षद के लिए भी एक चुनौती पार्षद ने बताया है कि यहाँ पर हर सप्ताह सफाई अभियान चलाना पड़ता है। लोगों को यहाँ पर सफाई व्यवस्था की बड़ी परेशानी रहती है। दरअसल जितनी भी नालियाँ हैं वो इस वार्ड में आती है और नालियों में गंदगी ज़्यादा रहती है। कुछ तो जो सड़क से आवाजाही वाहन करते हैं वो वाहन भी यहाँ इन नालियों में कूड़ा फेंक देते हैं, और जो स्थानीय लोग हैं वो भी अपने घर का कूड़ा कई बार इन नालियों में फेंक देते हैं, जिस वजह से पार्षद को यहाँ पर सफाई व्यवस्था को पुख्ता करना एक चुनौती। वार्ड नंबर 2 रुल्दू भट्टा वार्ड में स्मार्ट सिटी से कितना विकास हुआ है, अगर हम ये आपके साथ साझा करें तो आपको बता दें, इस वार्ड नंबर 2 में स्मार्ट सिटी के तहत केवल एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिस पर काम जारी है, यानी कि वो प्रोजेक्ट है लक्कड़ बाजार बस स्टैंड से रिज मैदान के लिए लगने वाला एलिवेटर, एक्सीलेटर, लिफ्ट। इस स्मार्ट सुविधा से लोगों को आने वाले समय में काफ़ी सुविधा मिलेगी। लेकिन अभी हम जो आपको बता रहे हैं इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस प्रोजेक्ट का काम जो है वो लगातार यहाँ पर शुरू हो चुका है। तो आने वाले समय में लोगों को ये सुविधा मिलना तय है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें
भट्टा वार्ड में केवल यही एक प्रोजेक्ट है जो स्मार्ट सिटी के द्वारा चिन्हित किया गया है। इसमें करीब 12 करोड़ रुपए की लागत से राशि खर्च की जाएगी और इसका काम जोरों शोरों से शुरू भी हो चुका है। तो ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है। इस वार्ड में पिछले 4 सालों से स्मार्ट सिटी के तहत ये एक प्रोजेक्ट यहाँ पे चिन्हित किया गया है। तो इसका काम आप देख सकते हैं यहाँ पर चला हुआ है। ये लक्कड़ बाजार से लेकर सीधा मॉल रोड तक के लिए एलिवेटर और एक्सीलेटर का काम चल रहा है, लेकिन यहाँ पर फेज़ 1 का काम शुरू हुआ है। इस पर करीब 12 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा जो पैच हम कहेंगे वो फॉरेस्ट इशू का है। इस काम में सेकंड फेज़ पे फॉरेस्ट लैंड आ रही है, जिस वजह से यहाँ पर इस काम को शुरू करने के लिए तो शुरुआती दौर पे ज़रूर दिक्कतें आई है, लेकिन अब ये शुरू हो चुका है। अब सेकंड फेज़ का काम में अगर जो फॉरेस्ट लैंड का इशू आया है वो जल्द से जल्द क्लियर नहीं होता है तो ये जो सेकंड फेज़ का काम है वो अटक जाएगा। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ा प्रोजेक्ट अभी तक राजधानी शिमला का चल रहा है। लक्कड़ बाजार बस स्टैंड पहले ही काफ़ी तंग एरिया में है और अब यहाँ पर स्मार्ट सिटी के तहत अगर ये एलिवेटर लग जाता है तो आप सोच सकते हैं कि आने वाले समय में शहर के लोगों को कितनी बड़ी स्मार्ट सुविधा यहाँ पर मिल सकती है। रुल्दू भट्टा वार्ड में ये आइस स्केटिंग रिंग भी आता है और इस आइस स्केटिंग रिंग को और व्यवस्थित और स्मार्ट बनाने के लिए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से एक प्रस्तावित प्रोजेक्ट है ये, जिस पर 21 करोड़ रुपए की लागत से इस स्टेडियम को और स्मार्ट बनाया जाएगा, जहां पर आउटडोर रिंक स्टेडियम की व्यवस्था रहेगी। यहाँ पर लोगों को पार्किंग की और इसके अलावा ये जो आइस स्केटिंग रिंक है वो जो यहाँ पर युवाओं को इस आइस स्केटिंग रिंक की हमेशा जो सुविधा मिल सके, यहाँ पर आइस स्केटिंग रिंक को और व्यवस्थित और मॉडर्न तरीके से बनाया जाएगा। ये स्मार्ट सिटी का प्रस्तावित प्रोजेक्ट है और स्मार्ट सिटी की BDO की बैठक में इसे अंतिम मंजूरी मिलनी है। चलिए इस वार्ड के स्थानीय लोगों से जुड़ते हैं, जानते हैं कि उन्हें इन 4 सालों में कितनी मूलभूत सुविधाएं मिल पाई हैं, क्या उनकी परेशानियां हैं और क्या उन्हें सुविधा इन 4 सालों में मिल पाई है। तो चलिए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। जी, कितने टाइम से आप अपने वार्ड में रह रहे हैं यहाँ पर? मैं तकरीबन 30 साल से यहाँ रह रहा हूँ। सर, आपके वार्ड में ऐसी क्या परेशानियाँ हैं जो काफ़ी समय से लोगों को परेशान कर रही है और आपको लगता है कि इन 4 सालों में वैसी की वैसी बनी हुई है? 4 सालों में काम तो काफ़ी हुए हैं, रास्ते भी बने हैं जी, टाइल्स भी लगी है, काम तो बहुत अच्छे हुए हैं क्योंकि नीचे कम्युनिटी हॉल का काम चला हुआ है जी। और बाकी आजकल यहाँ एक टैक्सी चली हुई थी, तो टैक्सी बंद है काफ़ी समय से जी, तो उसका हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं डिपार्टमेंट को कि भाई उसको जल्दी से जल्दी लगाया जाए। सफाई व्यवस्था कैसी है? और जी, सफाई व्यवस्था बहुत अच्छी है, रोज झाड़ू लगता है जी। और रास्ते कैसे पैदल चलने के लिए? रास्ते भी तकरीबन सारे मेंटेन्ड है जी। अभी कुछ टाइलें लगी है, रेलिंग भी लगी है अभी जी। और स्ट्रीट लाइटें किस तरह से हैं? स्ट्रीट लाइट भी अभी नई भी लगी है जी, वैसे पुरानी भी थी, अब मैक्सिमम स्ट्रीट लाइट्स लग चुकी है जी। और पार्किंग की किस तरह से सुविधा बताई है? यहाँ पे की थोड़ी है समस्या यहाँ पर जी। तो यहाँ हमारे थोड़ा एक मोड़ आगे हैंडपम्प के पास काफ़ी खुली जगह है जी, अगर वहाँ हो सके तो पार्किंग बन सकती है। रुल्दू भट्टा वार्ड में हम पहुँचे हैं और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे कि इस वार्ड में उन्हें क्या सुविधा मिली है। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय लोग जुड़े हैं। नमस्कार सर, सर आपका नाम जानना चाहूँगी? मेरा नाम श्रवण शर्मा है जी। मैं यही रुल्दू भट्टा वार्ड में रहता हूँ और तकरीबन 20 सालों से यही हूँ जी। तो सर आपसे एक अहम सवाल ये रहेगा कि आप इस वार्ड में 20 सालों से रह रहे हैं, तो इस वार्ड में क्या ऐसी मूलभूत सुविधा है जो आपको पिछले काफ़ी सालों से परेशान कर रही थी, जो अब इन 4 सालों में मिल रही है सुविधा? ऐसा है जी कि जब शुरू में जब यहाँ पे मतलब हम आए थे तो यहाँ ना पार्किंग थी यहाँ पे, ना कोई सड़क की ऐसी कोई सड़क जुड़ी हुई थी जो कहीं इमरजेंसी में कोई ऐसी स्थिति हो या एम्बुलेंस के लिए तो लोगों को यहाँ स्ट्रेचर पे उठा के तो स्थानीय लोगों की मदद से ऊपर तक लक्कड़ बाजार तक यहाँ से ऊपर से चढ़ाया जाता था। तो उसमें तकरीबन आधा 1 घंटा कम से कम लगता था, उसमें तो मरीज की जान भी जा सकती थी। 1-2 केसेस ऐसे भी हुए थे बीच में। तो उसको देखते हुए तो जब पार्षद जी से बात की इस रोड और इस पार्किंग के बारे में,
तो उन्होंने पूरा सहयोग किया और आप देख ही सकते हैं, हम गाड़ी में ही आए यहाँ तक आपके साथ। तो यहाँ पार्किंग भी है, यहाँ काफ़ी 10-20 गाड़ियों की पार्किंग की सुविधा भी है। इसके साथ हमारे शांकली वार्ड है, यहाँ भी बड़ी दिक्कतें रहती थी कि लोगों के एवर सन्नी वाले रोड पे ऊपर गाड़ियाँ लगती थी, जिससे रोड भी जाम होता था। तो यहाँ नीचे एक पार्किंग बनाई है, तो वो भी अभी काम चला हुआ है उसका भी। तो अभी तकरीबन उसमें 10-15 गाड़ियाँ खड़ी होती है, तो उम्मीद है कि 20-25 गाड़ियाँ और खड़ी होगी जब ये कंप्लीट हो जाएगी। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? प्रदीप ठाकुर। जी, आप कितने टाइम से यहाँ रह रहे हैं? 20 साल से रह रहे हैं। तो सर, यहाँ पे आपको क्या कुछ मूलभूत सुविधाएं मिल पा रही है सही से? जी, कुछ कमी लगती है आपको यहाँ पे? तो यहाँ पे टॉयलेट का कमी है जी, शौचालय की कमी है। शौचालय का जी, यहाँ पे एक भी शौचालय नहीं है सार्वजनिक। कोई शौचालय जी। रोड पे महिलाओं की बड़ी दिक्कत महिलाओं को परेशानी आती है। परेशानी आती है। जी, तो आपने अपने पार्षद से ये बात रखी है कभी? बोला, बहुत बार बोला है, पर कोई सुनवाई नहीं होता। तो अभी तक किस तरह की व्यवस्था है? यहाँ के लोगों को कितनी परेशानी आ रही है शौचालय ना होने की वजह से? सर, बहुत परेशानी। सर क्या नाम है आपका? LR शर्मा। जी, आप इस वार्ड के सीनियर सिटीजन हैं सर। आपसे ये जानना चाहूँगी, इन 4 सालों में आपके वार्ड की कितनी तस्वीर बदली है? क्या लगता है आपको सीनियर सिटीजन के लिए यहाँ पर क्या सुविधा मिल रही है? कोई भी यहाँ सुविधा सीनियर सिटीजन के लिए नहीं है, ना जी। कोई पार्क है, ना कोई रीडिंग रूम है। एक टैक्सी आती थी, वो भी बंद हो गई जी और आने जाने में बहुत मुश्किल होती है। जी और बसेस में इतना रश रहता है और उसकी सीढ़ियाँ बहुत ऊंची होती है। सीनियर सिटीजन नीचे नहीं उतर पाते। जी, इसके अलावा आपने ये पार्षद से ये समस्या कभी रखी है? पार्षद से भी रखी थी, उन्होंने लगवाई थी टैक्सी, फिर दोबारा बंद हो गई। जी, और इसके अलावा अगर आपसे ये जानना चाहे कि आपके वार्ड में और क्या समस्याएं हैं? जहाँ पर हमारा ये बस स्टॉप है कुफ्टादार में, यहाँ टॉयलेट के लिए बहुत बारी रिक्वेस्ट की और वो अभी तक नहीं बन पाया। जी, आपने पार्षद के सामने ये बात रखी है? हाँ, पार्षद के सामने भी रखी है। सुविधा थी यहाँ पे, अब असुविधा थी, मतलब अब काफ़ी अच्छा हो गया है। पार्किंग बन गई है? हाँ जी, यहाँ पे पार्किंग बन गई है, क्योंकि मैं खुद जब डिलीवरी टाइम में थी, रोते रोते खुद पैदल चल के जाती थी। खुद मेरे ऊपर बीती हुई है, दूसरों की तो क्या कहनी। पर बहुत अच्छा काम किया सरकार ने कि यहाँ पे पार्किंग बनी है। हमें बहुत खुशी है इसका कि वही पार्किंग बनी है यहाँ पे। हाँ जी, हमारी कोशिश ये रहती है कि वार्ड के हर हिस्से में काम हो, चाहे वो कुफ्टादार से का एरिया हो, चाहे शांकली का हो, रुल्दू भट्टे का हो। मतलब हम जो है मैं अपने वार्ड में एक बूथ की तरह चलता हूँ कि बूथ लेवल पे जो है किस तरीके से काम करना है और लोगों के बीच में जाकर के जो उनकी समस्या होती है उसको कैसे सुलझाना है, उसके ऊपर जो है हम पूरा काम करते हैं। और इसमें हमारा ये रहा है कि कुफ्टाधार से लेकर के अगर देखा जाए तो कुफ्टाधार एरिया में कम से कम पूरी 4 सालों में कम से कम 2 करोड़ रुपए का काम जो है अभी तक हुआ है एक ही बूथ के अंदर। फिर उसके बाद आप शांकली में आओ, नई एम्बुलेंस रोड दिए गए हैं, नई पार्किंगों की व्यवस्था की जा रही है। और रुल्दू भट्टे क्षेत्र में आएंगे जो कि पिछले 1947 के बाद जहाँ एम्बुलेंस रोड तो बड़ी दूर की बात थी, मतलब कोई पैदल चलने वाले रोड भी नहीं थे, उसको भी हमने वहाँ पे एक एम्बुलेंस रोड जो है वो शांकली से होते हुए पहुँचाया है। और इसी से आगे आगे आप चलते जाओ तो कोटी का एरिया है, लेबर हॉस्टल नया बनाया है पूरा, जो रहने की व्यवस्था है उनकी पूरी की है। और इसमें लगभग 4 सालों में ज़्यादा नहीं तो कम से कम 30-40 करोड़ रुपये का जो काम है पूरे वार्ड के अंदर हुआ है। तो स्मार्ट सिटी से अभी तक जो है लक्कड़ बाजार बस स्टैंड से जो एस्केलेटर और लिफ्ट का जो प्रोजेक्ट चला है, उस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए अभी तक जो है स्मार्ट सिटी से पैसा आया है। और एक रिवॉली रोड के अंदर जो है एक हमारी पार्किंग बनी है 6-7 लाख रुपए की, वो भी स्मार्ट सिटी से बनी है। बाकी जो एरिया है हमारा वो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि जो है सर्कुलर रोड से नीचे को है और लास्ट माइल कनेक्टिविटी जो है वो स्मार्ट सिटी ने नहीं दी है। इसलिए ये भ्रम है लोगों का कि हमारे वार्ड के अंदर स्मार्ट सिटी के द्वारा काम होगा, लेकिन स्मार्ट सिटी के द्वारा जो है हमारे वार्ड में काम करने वाला कोई भी क्षेत्र नहीं है जिससे कि वो स्मार्ट सिटी में आए। सिर्फ लक्कड़ बाजार एरिया था, उसको हमने एक प्रोजेक्ट दिया है और वो प्रोजेक्ट अगर कंप्लीट हो जाएगा तो कम से कम ज़्यादा नहीं तो 1200 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट है वो। जो शौचालय की जहाँ तक सवाल है, कुफ्टाधार के एरिया के अंदर आप बोल रहे हैं, लेकिन हमने क्या है ये प्रोजेक्ट दिया था कि जो सामने हेडपम्प के साथ जो पूरा नाला है उसको ऊपर हमने एक पार्किंग बनानी थी और उसको एक स्मार्ट सिटी के अंदर हमने शौचालय बनाना था। लेकिन इन बिटवीन वो एरिया स्मार्ट सिटी के अंदर नहीं आ पाया, जिसकी वजह से जो है और जो कागज़ थे उसके वो हमने फॉरेस्ट केस के लिए। सबसे बड़ी जो समस्या मेरे वार्ड के अंदर आती है कि सर्कुलर रोड से नीचे का जितना भी एरिया है वो पूरा का पूरा वार्ड जो है वो फॉरेस्ट की क्लियरेंस हमें पहले लेनी पड़ती है। और फॉरेस्ट के क्लियरेंस के लिए कम से कम ज़्यादा नहीं तो 3-3, 4-4, 5-5 साल जो है वो लग रहे हैं। अगर छोटा सा प्रोजेक्ट भी हमने सोचना है तो उसके लिए पहले हमको पूरा जो है FRC बना करके और उसके ऊपर पूरा वन विभाग से पूरी अनुमति लेकर के जॉइंट इंस्पेक्शन करा करके और उसके बाद फिर काम होता है।
तो हमने ये प्रोजेक्ट लिया था कि पार्किंग के साथ साथ ही हम शौचालय का निर्माण कर देंगे, लेकिन वो स्मार्ट सिटी में नहीं आया। लेकिन मेरी कोशिश अब ये रह रही है कि जितनी जल्दी हो सके हम चाहे वो नगर निगम के फंड से लेकर के, जैसे इन कॉरपोरेशन से वन विभाग की वो अनुमति आएगी, पार्किंग के साथ साथ ही हम शौचालय का पूरा निर्माण वहाँ पर कर देंगे। तो मेरे वार्ड में जो मेन प्रोजेक्ट था वो लक्कड़िया बस स्टैंड से आगे बिलोज होटल के आगे रूप हार्डवेयर के सामने जो है एक 3 मंजिला पार्किंग बननी है, और वो फॉरेस्ट केस की वजह से जो है FRA उसमें नहीं मिल पाया अभी तक। कम से कम 3 या 400 वर्ष इसमें हो चुके हैं। और एक सिंघास्क में पार्किंग का कार्य है, वो भी FCA की वजह से ही लटका पड़ा है। उसमें हमने पैसा भी डलवाया था, लेकिन वो पैसा वैसे ही लैप्स हो रहा है। जितनी जल्दी फर्स्ट की क्लियरेंस आएगी उसमें उतनी जल्दी इसमें काम शुरू हो जाएगा। और जो दूसरे क्षेत्र हैं जैसे ईदगाह के लिए हैं, उसमें भी बाकी कई जगह का जो है कम से कम अभी ज़्यादा 50 लाख रुपए का काम जो है विदिन 3-4 महीने के अंदर और होने वाला है वार्ड के अंदर, जो मूलभूत सुविधाएं लोगों को सब मिलती रहेंगी। देखो, जहाँ तक वार्ड का सवाल है तो लगातार 20 वर्षों से मैं या मेरे घर से ही वहाँ पे कोई ना कोई वहाँ पे रहा है, तो मुझे पता है कि आने वाले समय में क्या करना है और क्या क्या समस्या उनकी रही हैं। क्योंकि जो नया व्यक्ति आता है उसको सोचना पड़ता है कि वार्ड के अंदर अब क्या करना है, और जो एक व्यक्ति पहले से चला होता है उसको पता होता है कि यहाँ की समस्या आई थी, अब ये दूर करनी है और उसे अगले समस्या पे चलना है। तो अगर जनता चाहेगी तो एक बारी हम भी खुद इसमें गहन विचार करते हैं इलेक्शन लड़ने से पहले, तो फिर जैसे उसका विचार आएगा उस तरीके से हम इसमें लड़ाई लड़ेंगे। अभी जो मेरे वार्ड के अंदर जो ज़्यादातर जो है वो नालों की दिक्कत है, क्योंकि जितने भी नाले जाखू से लेकर के और अरे परे की वजह से आते हैं बाजार से होकर के, वो सारे मेरे वार्ड के अंदर ही पड़ते हैं। और तकरीबन जो भी चाहे लोग वैसे कूड़ा फेंक देते हैं या कोई डोर टू डोर वाले फेंक देते हैं या कोई और फेंक देता है, तो सारा जो मलबा है वो हमारे वार्ड के अंदर आकर के रुक जाता है, जिसकी वजह से हमारे को जो है सफाई की ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। लेकिन फिर भी हमारा चैलेंज रहता है कि हम जो है हफ्ते के बीच बीच में पूरा राउंड लगा करके 1 बाई 1 करके जो है इस नालों को सफाई करते रहते हैं। तो इस वार्ड परिक्रमा में हमने स्थानीय लोगों से जुड़ने का प्रयास किया, वार्ड में क्या लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिल पा रही हैं ये जानने का प्रयास किया, जिससे जो निकलकर सामने आया अगर वो आपके साथ साझा करें तो आपको बता दें कि इस वार्ड के जो स्थानीय लोगों ने हमें प्रतिक्रिया दी है सफाई व्यवस्था को लेकर, सबकी जो परेशानियां रही है, सफाई व्यवस्था वार्ड में व्यवस्थित नहीं हो पाई है इन 4 सालों की बात करें। हालांकि लोगों के घरों से डोर टू डोर कूड़ा उठता है, लेकिन बात करें नालियों की और जो यहाँ की जो सड़कें हैं, सड़कों के साथ नालियाँ लगती है, वहाँ पर पानी की और गंदगी की व्यवस्था ज़्यादा देखी गई है, जिस वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी आई है। और इसके अलावा अगर बात करें पार्किंग की, तो पार्किंग का कार्य भी यहाँ पर 2 पार्किंग बनकर तैयार हो चुकी है और बाकी 4 पार्किंग बननी है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि स्थानीय लोगों को अभी भी पार्किंग की समस्या वार्ड में परेशान कर रही है। और अगर बात करें एम्बुलेंस रोड की, तो आपको बता दें कि इस वार्ड की जो महिलाएं हैं उन्होंने ये साफ कहा है कि इस वार्ड में पहले शुरुआती दौर पर एम्बुलेंस मार्ग नहीं था, जिस वजह से अस्पताल जाने में उन्हें काफ़ी परेशानियां आती थी, लेकिन स्थानीय पार्षद ने यहां पर एम्बुलेंस मार्ग देकर उनकी ये समस्या भी दूर कर। बात करें सार्वजनिक शौचालय की, तो कुफ्ताधार क्षेत्र में सार्वजनिक शौचालय की कमी लोगों को खली है, खासतौर पर महिलाओं को। जी हाँ, इस क्षेत्र में सार्वजनिक शौचालय की जो कमी है वो लोगों को काफ़ी समय से परेशान कर रही है। स्थानीय पार्षद के पास भी ये मामला रखा गया, लेकिन यहाँ पर ये सामने आया है, स्थानीय पार्षद ने बात की है कि यहाँ पर जो लैंड है जहाँ पर सार्वजनिक शौचालय बनाया जाना था, फॉरेस्ट लैंड के आने की वजह से ये काम नहीं हो पाया है। तो ऐसे में कुल मिलाकर अगर हम कहें तो वार्ड में जो सफाई व्यवस्था है वो बेहतर नहीं है, उस पर काम करने की बहुत ज़रूरत है। और इसके अलावा अगर बात करें यहाँ की मूलभूत सुविधाओं की, तो लोगों को यहाँ पर पार्षद से काफ़ी संतुष्टि है, और लेकिन लोग चाहते हैं कि इस वार्ड में और भी विकास का काम हो सके। ये थी वार्ड नंबर 2 यानी कि रुल्दू भट्टा वार्ड की वार्ड परिक्रमा, जहां से जो निकलकर सामने आया वो इस रिपोर्ट में आपके साथ साझा किया गया। तो फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, देखते रहे हिमाचल दस्तक। शिमला से हिमाचल दस्तक के लिए अमन शर्मा के साथ मोनिका बंसल की रिपोर्ट।